रचना है। एक बहन थी और 5 भाई। बहन का नाम है कमला। ध्यान दें सब दोबारा आप लोग। कमला के गोदी में एक शिशु बालक और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। 5 भाइयों में कमला के वहां राखी बंधवाने कोई नहीं पहुंचा। तो कमला ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारे वहां से कोई नहीं आया, मैं अकेली बहन हूं। और कमला ने दिन भर कुछ नहीं खाया, रोती रही बेचारी। जो जो शाम होती है रोती है। वहां जो कमला के पति थे तो कहने लगे, सर रो ना, रात्रि भर सो जाओ और सुबह प्रातःकालीन हम लेकर के खुद चले। आखिर कोई बात होगी तभी तो कोई नहीं आया। मोबाइल का जमाना तब था नहीं, मोबाइल 25-30 साल से चले हुए हैं, पहले की बात थोड़ी। आज कमला बोल पड़ी, नहीं मैं अभी जाऊंगा, अपने पुत्र को ले लूंगी, आप घर में रुको। हमारे 5 भाइयों की कलाई हमारे बिना सुनी होगी। कमला जब अपने मायके से ससुराल आती है या ससुराल से मायके जाती है तो रास्ता एक ही है और उस रास्ते में माताजी बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। जंगल, उस जंगल में कमला को डाकू मिलते हैं और कमला को डाकू लोग मार देते हैं। लड़का भी समाप्त हो जाता है और उधर से भाई आता वो भी समाप्त हो जाता। कैसे, आप लोग कहानी के माध्यम से सुने। और किस्सा है ये भाई बहन संतान का, किस्सा है भाई बहन संतान का। हर एक बहन को चाचा भाई बहुत प्यारा होता है। अभी पन्नी में झिल्ली में लैया माता जी जो कथा सुन रही थी, इनके मायके से भाई देकर के गया। उसमें थोड़े ताने भी थे तो 2 बार पूछे, पंडित भैया ये हमारे मायके से भैया हमारा लाए, देखो कितना भाई प्यारा होता है। इन्हीं को नहीं, हर एक बहन को अपना भाई प्यारा होता है। आज देखिए कैसे बहन बेचारी मारी जाती है, कैसे भाई समाप्त हो जाता है। लेकिन आनंद तभी आएगा जब आप लोग शांति का दान देंगे, हमको सुनाने में और आपको सुनने में। तुम भी भाई बहन में डूब जाओ और हम भी भाई बहन में डूब जाएं, आनंद सुनने सुनाने में सब आता है। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद न कोई जान सके भगवान का। संतान का, भेद न कोई जान सके भगवान का। लगा मास सावन खसुहाना, कमला बहन का मन हरसाना। कमला विचार करने लगी, साल बाद राखी आई है, मेरे सगे 5 भाई हैं। चली बहन राखी ले करके, चली बहन राखी ले करके, थाल मिठाई
करके थाल मिठाई से भर करके साथ उसके एकलौता बेटा। कमला ने एक हाथ में थाली लिया, उसी में मिठाई। हृदय चंद्र भाई के आगे कि भैया मैं आ रही हूँ तुम्हारी कलाई में राखी बांधने के लिए। साथ उसके एकलौता बेटा बड़े प्रेम से गोद में लेटा। पहले भीगे रात बहन पर। शाम हो गई, रात्रि का 9 बज गया है। पहले भीगे रात बहन पर पाला दमक रहा था दम पर। कई हजार का वो जेवर था। कमला सारा जेवर पहने ससुराल से अपने मायके जा रही है कि मैं अपने सखियों को दिखाऊंगी कि हमारे ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी। कई हजार का वो जेवर था, नहीं मिलावट सब केवर था। ए भाई, राह में एक जंगल पड़ता था। राह में एक जंगल पड़ता था, निकल पड़ा डाकुओं का दल था। निकल पड़ा डाकुओं का दल था। राह ठिकाना ना उनके ईमान का। राह ठिकाना ना उनके ईमान का। भेद न कोई जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का। भेद न कोई जान सके भगवान का। आज जैसे ही कमला जंगल में प्रवेश करती है तो डाकू लोग निकल पड़े और कहा ठहरो, जितना तुम्हारे शरीर पर जेवर है सब नीचे उतार दो। कमला बोल पड़ी, अरे भैया आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन कोई भी भाई अपने बहन के शरीर से जेवर नहीं उतरवाता। चलो कलाई आगे बढ़ाओ, जैसे हमारे वो 5 भाई वैसे तुम सबके सब हमारे भाई। लेकिन हर एक प्राणी एक जैसा कहाँ होता है। बड़े बेशरम थे वो डाकू, और लिया हाथ में चाकू। कमला बोल पड़ी, भैया हमें मारना नहीं, अगर मार डालोगे तो मैं 5 भाइयों में अकेली बहन हूँ। हमारे 5 भाई रक्षाबंधन में और भैया दूज में किसके दरवाजे पर अपना हाथ फैलाएंगे कि
तुम हमारी बहन बन जाओ और हमारी छोटी कलाई में राखी बांधो। लेकिन झपट के दिया है मार करारा, झपट के दिया है मार करारा, बहने लगी खून की धारा, बहने लगी खून की धारा। कमला को डाकुओं ने मार दिया। कमला भैया भैया कह करके बेहोश होकर के गिर पड़ती। डाकू क्या करते हैं, सारा जेवर तन से उतारा, बच्चे पे उन्हें दया आ गई, भाग्य तुरंत न देर लगाई, भाग्य तुरंत न देर लगाई। आज डाकू लोग जेवर लेकर के चले गए। लड़का बेचारा भूखों से तड़प रहा है, लेकिन मैया करे तो क्या करे। मैया उठ कर बैठ न पाती, कैसे लाल को दूध पिला